जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे हरनीत तलवार आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आज आपने मुझे सत्संग करने के लिए ये मौका दिया। ये डेट सत्संग के लिए लास्ट वीक सजेस्ट हुई थी एंड गुरु जी को पता था शायद आज मुझे सत्संग करना ही था। देर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई घर में जिनको गुरु जी ने आज सुबह रिजॉल्व किया। तो आई थिंक गुरुजी न्यू, गुरुजी को पता था ये होने वाला है, ये प्रॉब्लम आएगी। एंड गुरुजी ऑल्सो न्यू कि भाई मंडे के दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसलिए गुरुजी ने आज का दिन मुझे दिया सत्संग करने का। सो आई एम टोटली ग्रेटफुल टू गुरुजी। ही इज अ पर्सन, वो एक ऐसे इंसान है जिन्हों आई मीन अब इंसान तो नहीं हम कह सकते, रब हैं जो सब कुछ जानते हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, किस दिन क्या होगा, उनकी नजर में सब कुछ है। मैंने वर्ड इंसान इसलिए इस्तेमाल किया था पहले क्योंकि संगत जी मेरी और मेरी फैमिली की यात्रा गुरुजी के साथ बहुत साल पहले शुरू हुई थी, जब गुरुजी अपने शरीर रूप में थे। उन्होंने समाधि ली थी, इसलिए हमने उनको क्योंकि उस रूप में देखा है तो इसलिए वही रूप मन में हमेशा आता है जिससे हमने सो जब पहली बार हम गुरुजी के पास गए थे, मुझे आज भी याद है वो दिन। छोटे मंदिर में गए थे गुरुजी के दर्शन करने। गुरुजी अपने चेयर पे बैठे हुए थे और जैसे ही मेरे आगे अंकल ने बोला कि गुरुजी ए, दीज आर द टू वर्ड्स अंकल ने बोला, तो गुरुजी कहते हैं हाँ मैं जानता इनू, मिले हो चुका इनू ਇਹਦੇ फादर नो। एंड आप नहीं मानोगे संगत जी, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्टन्ड, मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने कभी गुरुजी का नाम या गुरुजी का मेंशन या किसी ने गुरुजी के बारे में घर में बात करी हो, क्योंकि मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, वो पोस्टेड थे पंजाब में, पर उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं करी कि वो कभी किसी गुरु को मिले या कब मिले। एंड गुरुजी कहते हैं हाँ मैं जानता हाँ। गुरुजी इवन सेड ब्रिगेडियर है दा फादर। सो गुरुजी ने उस दिन जैसे मेरा आई मीन गुरुजी न्यू एवरीथिंग अबाउट मी दैट डे। और मैं हैरान की हैरान रह गई कि मैं तो पहली बार आज गुरुजी के पास आई हूं। इतने साल तो मैं दिल्ली से बाहर थी, आज मैं दिल्ली पहुंची हूं इस ईयर में शुरू में, और गुरुजी को मेरे बारे में सारी खबर है। उनको सब कुछ पता था मेरा, मेरे फादर के बारे में, मेरे बारे में। सो वहां से गुरुजी के शरण में आने के बाद एक चाह सी बन गई कि हर हफ्ते गुरुजी के आश्रम छोटे मंदिर जाएं, क्योंकि अंकल भी डिफेंस में थे। वो कहने लगे देखो मैं फ्राइडे शाम को जा सकता हूँ, सैटरडे संडे मत बोलना कि गुरुजी के पास जाना है। और गुरुजी को अंकल के बारे में, अंकल की ये सोच ऑब्वियसली शायद पता थी, इसलिए हम फ्राइडे को जाना शुरू हो गए। एंड क्योंकि हम नए थे तो हमने अभी जाना ही शुरू किया था, और वो अक्टूबर की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, तो हमने प्लान बनाया नैनीताल जाने का।
गुरुजी से कोई परमिशन नहीं ली, गुरुजी को बताया नहीं, क्योंकि अभी जाना ही शुरू किया था गुरुजी के शरण में। हम आए ही थे, नए थे एकदम। निकल पड़े हम अपनी छुट्टी के लिए। हम दो फैमिलीज थी। अंकल ने, क्योंकि वो डिफेंस से थे, तो डिफेंस के एरिया जहां थी वहां बुकिंग करी थी। उनके हिसाब से उस वक्त तो ईमेल्स भी नहीं चलती थी इतनी। आप, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, ईमेल्स नहीं थे, सो ऑल यू कुड डू वाज राइट अ लेटर। तो उन्होंने लेटर भेजी थी। जब हम नैनीताल पहुंच गए, वी वो गेस्ट हाउस वहां पे जब पहुंच गए, तो उन्होंने हमें, लेडीज को तो वेटिंग रूम में बैठा दिया बच्चों के साथ। अंकल लोग ऑफिस में गए और उन्होंने कहा आपकी तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, एंड क्योंकि ये हॉलिडे सीजन है इसलिए हम तो पूरे बुकड है। अब हम 8 लोग थे, 4 बच्चे हमारे में, दो फैमिलीज एक साथ वहां पहुंच गए। सो अभी अंकल उनके ऑफिस में ही बैठ के बातें कर रहे थे, तो एकदम मन में ख्याल आया कि गुरुजी कुछ तो करो। अंधेरा हो रहा है, पूरे दिन ड्राइव करके दिल्ली से नैनीताल पहुंचे हैं, अब रात के टाइम कहाँ जाएंगे? और पीक हॉलिडे सीजन है, रात के टाइम कहाँ जाएंगे कहीं पे? जैसे मैंने बताया, हम जो उनका वेटिंग एरिया था, हम एंट्रेंस थी वहां बैठे हुए थे, अंकल ऑफिस में थे। इतने में वेटिंग एरिया में एक कार आके रुकती है, एंड उसमें से, मतलब मैंने अपने मन में अरदास करी, ना मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, ना मैंने अंकल से कुछ बात करी, सिर्फ अपने मन में अरदास करी कि गुरुजी प्लीज कुछ तो कर दो आज। गाड़ी में से मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड निकलती है। एक तो हैरान हुए एक दूसरे को देख के, फिर पता लगा कि हर हस्बैंड, जो उनके अंकल थे, वो उस एरिया के पूरे इंचार्ज थे। और उन्होंने एक पूरा सूट बुक करा हुआ था अपने नाम, क्योंकि वो एक रात रह रहे थे, अगले दिन वो आगे जा रहे थे, हिल्स में फर्दर ऑन उनकी ड्यूटी थी, तो वहां जा रहे थे। तो जब हमने अपनी सिचुएशन बताई तो उन्होंने, कल हमारे पास तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा है, आई हैव 3 रूम्स, 2 कमरे आप लो। दिस वॉज टोटली, जिसे कहते हैं, आउट ऑफ द ब्लू। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड और उसके अंकल वहां पोस्टेड हैं, वो वहां के इंचार्ज हैं। कोई खबर नहीं थी हमें। पर गुरुजी ने हमारी उस रात की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर दी। अगले दिन ऑफ कोर्स हमने होटल बुक करा, जो भी, हमारा स्टे बहुत अच्छा रह गया। गुरुजी ने एकदम स्टे ऐसे करवाया जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्टे में। जब हम नैनीताल से निकले, डाउन हिल आ रहे थे, तो एक ढाबे के पास रुके। हमने कहा लंच कर लेते हैं, बच्चे भी थे और गर्मी भी काफी लग रही थी, क्योंकि नैनीताल में तो ठंड थी, यू वर वेयरिंग। अंकल ने कहा मैं ना कपड़े बदली कर लेता हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं कपड़े बदली कर रहा हूँ। एंड ही चेंज्ड हिज क्लोथ्स ओवर देयर। और हम ने वहां पे, ढाबे वाले ने फ्रेश खाना दिया, हम आ गए दिल्ली। अब अंकल हैड टू ज्वाइन ऑफिस द नेक्स्ट डे। उन्होंने घर में जैसे रेडी हुए, तो एज अ सर्विस ऑफिसर, जब आप क्या कहते हैं, डिफेंस हेडक्वार्टर्स जा रहे हो, तो आपको अपना आई कार्ड जरूर पहनना पड़ता है। तो एक होता है डिफेंस ऑफिसर्स का अपना आई कार्ड, जो पर्सनल आई कार्ड होता है, जो डिफेंस को इश्यू किया जाता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब अंकल को हेडक्वार्टर्स जाने वाला आई कार्ड तो मिल गया, दूसरा वाला आई कार्ड नहीं मिला। उनको लगा मैंने कहीं यहाँ वहां रख दिया होगा, मेरे को नहीं मिल रहा, चलो। ऐसे करते कराते एक हफ्ता निकल गया। एग्जैक्टली 1 वीक लेटर अंकल को डिफेंस हेडक्वार्टर से किसी का फोन आया कि आपका आई कार्ड गुम गया था। तो अंकल भी घबरा गए, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग, इट्स अ क्राइम टू लूज योर आई कार्ड एज अ डिफेंस ऑफिसर।
अंकल ने बोला हाँ, उन्होंने कहा आप मेरे ऑफिस आएंगे? सो द पर्सन जिन्होंने कॉल की थी वो अंकल के फ्रेंड थे। उन्होंने ऑफिस बुलाया और एक एनवलप जिस पे सिर्फ अंकल का नाम लिखा हुआ था और डिफेंस हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ था उस एनवलप पे। वो लेटर कैसे डिफेंस हेडक्वार्टर्स पहुंची, कैसे उनके हाथ में आई, जो अंकल के दोस्त थे, उनके फ्रेंड थे, जो अंकल को बहुत अच्छी तरह जानते थे, कैसे वो लेटर में सिर्फ अंकल का आई कार्ड था, और उससे पता लगा कि अंकल ने जब कपड़े चेंज किए थे वो ढाबे के पास, उनका आई कार्ड कहीं पॉकेट से वहां गिर गया और उन्हें पता भी नहीं था। सो गुरुजी जब आपकी रक्षा करते हैं तो गुरुजी हर तरफ से रक्षा करते हैं। गुरुजी कोई ऐसी लूप नहीं छोड़ते हैं कि आपको चलो यहां बचा लिया तो वहां आपको उसके लिए कुछ करना पड़े या आपको कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए। गुरुजी हर तरफ से हर तरीके से आपको बचाते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर ये कोइंसिडेंस का कोइंसिडेंस है कि एक लेटर जिसपे सिर्फ अंकल का नाम और डिफेंस हेडक्वार्टर लिखा है, पूरे डिफेंस हेडक्वार्टर में सिर्फ उस इंसान के हाथ में आती है जो अंकल के फ्रेंड हैं, और वो ही पर्सन अंकल को फोन करके बताते हैं कि तुम्हारा ये हुआ है, एंड विदाउट एनी taking it as a criminal offense or taking it as any kind of offense, अंकल को वो आई कार्ड मिल जाता है। इससे ज्यादा गुरुजी का शुक्राना कौन कितना कर सकता है? आई मीन गुरुजी इज विद यू ऑल द टाइम, ही इज देयर। संगत जी, आई एम सॉरी, मैं इंग्लिश में काफी बात कर रही हूँ। गुरुजी आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, आपके हर चीज के बारे में जानते हैं। आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो सॉल्व हो सकती है, गुरुजी हर बारी आपको दिखाते हैं। गुरुजी आपके विशेस के बारे में भी जानते हैं। ये 2010 या 12 की बात है, गुरुजी समाध ले चुके थे और एक बहुत अंदर से डिजायर थी कि भाई हम भी अब्रॉड हो आए, कितने लोग बाहर जाते हैं, हम भी बाहर जाए। तो पूरा प्लान बना, बुकिंग्स हुई लंदन जाने के लिए, कि यूके जाएंगे, लंदन जाएंगे, वहां से यहाँ जाएंगे, उधर जाएंगे, सब प्लानिंग हो गई। वीजा के लिए आप पासपोर्ट्स चले गए, एंड उन दिनों में लंदन का वीजा 2 हफ्ते में, 15 वर्किंग डेज में आपका वीजा, मैक्स 15 वर्किंग डेज में वीजा आ जाता था। और हमने अबाउट 1 महीने से ज्यादा पहले अप्लाई कर दिया था। सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सब अप्लाई हो गया, गुरुजी के आगे अरदास भी हो गई, सब कर दिया। 1 हफ्ता गया, दूसरा हफ्ता गया, फिर हुआ कि चलो 3rd वीक में आ जाएगा, 3rd वीक निकल गया, 4th वीक में आ जाएगा, 4th वीक भी निकल गया। अब घबराहट होनी शुरू होगी क्योंकि अगले हफ्ते वॉज द लास्ट वीक, दैट वॉज द 5th वीक, और उसका जो मंडे आएगा, हमें अर्ली मॉर्निंग उस दिन फ्लाइट थी हमारे। प्रेयर टू गुरुजी एवरी डे, गुरुजी प्लीज वीजा आ जाए, मंडे को निकलना है, गुरुजी ये तो लास्ट वीक है, आ जाए। फ्राइडे इवनिंग आ गई, बट द वीजा डिड नॉट कम। वी ऑल लॉस्ट होप। हमें लगा कि पता नहीं क्या बात हुई, हमारे वीजा में इतनी क्या प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं 2 हफ्तों में आ जाता है, यहाँ तो 5 हफ्ते हो गए, अभी गुरुजी ने अभी भी वीजा नहीं दिया। बच्चे बहुत अपसेट, क्या है गुरुजी ने इतना, एक हमें बाहर जाना था, हमें जाने नहीं दिया, व्हाट नॉनसेंस। काफी गुस्सा गुस्सा, गुरुजी हम आपसे बात नहीं करेंगे, गुरुजी ऐसे थोड़ी कब कर सकते हो हमारे साथ। बट द वीजा डिड नॉट कम।
सो फ्राइडे रात को सैटरडे को सारी बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज दैट वाज द लास्ट डे फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर बुकिंग्स। बट फ्लाइट टिकट्स तो आपकी कैंसिल नहीं हो सकती, ज्यादा उसमें रिफंड तो ज्यादा मिलता नहीं है। एनीवे वो भी कैंसिल करी जो भी था। मंडे मॉर्निंग, बिकॉज मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो जहां ट्रिप पे जाना था मैंने कहा ट्रिप पे तो जा नहीं रहे, अब काम पे ही जाओ, स्कूल खुल गया, हॉलीडेज खत्म होने पे आ गई हैं, स्कूल जाते हैं। तो मंडे मॉर्निंग में से मैंने स्कूल शुरू कर दिया। वो हफ्ता आई वेंट टू स्कूल। थर्सडे का दिन था, अंकल की थर्सडे को नॉर्मली छुट्टी होती है वीक के बीच में। सो अंकल ने घर पे थे और बच्चों की तो भी छुट्टियां थी, तो अंकल ने सोचा कि बड़ी बेटी को मैं आज ड्राइविंग सिखाता हूँ। एंड वो जब मैं स्कूल से वापस आई 2:30 बजे, द साइट मेरे को जो देखने को मिली संगत जी वॉज, मेरी आई-10 पूरी दीवार में, इट इज स्मैश्ड इनटू अ वॉल। उसका फ्रंट बिल्कुल, मतलब विंड स्क्रीन टोटली शैटर्ड, फ्रंट टोटली गॉन। पूरी कार मतलब जैसे किसी ने फुल स्पीड से जाके दीवार के अंदर किसी ने मारी हो। घबराहट में आ रहा है ना, ऐसे क्या हुआ घर में। तो घर में पहुंच के देखा तो अंकल को इतनी बड़ी पट्टी सिर पे बंधी हुई, बड़ी बेटी कमरे में रोई जा रही है। पूछा क्या हुआ, डिटेल्स पता लगी कि भाई अंकल ड्राइविंग सिखा रहे थे। अब क्योंकि वो पहली बार गाड़ी के अंदर बैठी थी, अंकल ने समझाया कि एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और विदाउट रियलाइजिंग बेटी ने पूरा पैर एक्सीलरेटर पे दबा दिया, विदाउट नोइंग कि एक्सीलरेटर पे पैर हल्का रखा जाता है या तेज रखा जाता है। एंड क्योंकि उसने एक्सीलरेटर पे पैर जोर से दबाया, द कार शॉट लाइक अ बुलेट। अब अंकल एंड दोनों सीट बेल्ट के बगैर बैठे हुए हैं गाड़ी में, क्योंकि अंकल उसको सिखा रहे हैं बेसिक्स। कि अंकल कहते हैं मेरे को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड था कि गाड़ी बिकॉज बुलेट की तरह निकली, ही सेड कि आगे वाली गाड़ी को ना हिट करे, मैंने स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया। सो अंकल विंडस्क्रीन और बेटी के बीच में अंकल आ गए। उससे क्या हुआ कि अंकल का जो लेफ्ट ईयर था उसमें कटा है। एंड संगत जी, that was the only injury that Guruji gave to both of them. अगर कोई भी गाड़ी देखता तो ही वुड हैव थॉट कि सरवाइव करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसी गाड़ी में से, बिकॉज द फ्रंट वॉज टोटली गॉन। एनीवे बेटी को चेक किया, देखा, पूरा उसकी बॉडी चेक करी। शी हैड नो इंजरी, नो फिजिकल इंजरी एनीवे, जस्ट अ फ्यू ब्लू मार्क्स, क्योंकि वो इम्पैक्ट से जो हुआ बस। एनीवे टुक अंकल टू द हॉस्पिटल, उनकी पूरी ड्रेसिंग हुई, मेडिकल आर्मी के उसमें लेके गए, मेडिकल हुआ, सब कुछ पूरा ड्रेसिंग हुई, वापस आए। एंड घर में ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। सो दैट्स व्हेन माय बड़ी वाली कहती, मम्मा आपको पता है हम आज कहाँ होते अगर हम लंदन गए चले गए होते। मेरे को भी याद नहीं था, मैंने कहा कहाँ होते। कहती आज ही तो पापा ने बुक करी थी कार लंदन में, हमको ड्राइव करके वो ऑल्टन टावर्स लेके जाने के लिए। सो गुरुजी न्यू कि अंकल ने आज के दिन गाड़ी चलानी है। गुरुजी डिड नॉट वांट अंकल कि गाड़ी अंकल लंदन में चलाएं,
क्योंकि यह एक्सीडेंट होना था, एक एक्सीडेंट होना था। कहते हैं ना गुरुजी, अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, गुरुजी कहते हैं मैं 90% ले लेना, 10% यू स्टिल हैव टू गो थ्रू इट। सो गुरुजी न्यू, ही न्यू एग्जैक्टली कि आज के दिन ये सब होने वाला है। एंड अगर हम लंदन में होते तो हम कहाँ जाते, हम किससे बोलते, हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती बीइंग इन लंदन, अगर एक्सीडेंट वहां होता, गुरुजी ने नहीं वीजा देके वो प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व करवा दी, क्योंकि द नेक्स्ट वीक हमारा वीजा आ गया, 3 मंथ्स का वीजा हमें मिल गया उसके बाद। सो आई विल अगेन रिपीट कि गुरुजी जाननहार हैं। अगर वो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। ही नोज वॉट इज राइट फॉर यू, आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या जरूरी है। और अगर आप पे कष्ट आ रहा है, वो भी गुरुजी जानते हैं। और वो कष्ट कहाँ कटवाना है, कितने कितना कम कटवाना है, वो भी गुरुजी जानते हैं। ही नोज इट ऑल। वी आर वेरी हैप्पी, लंदन गए, whatever, वेंट अराउंड। वहां पता लगा कि ऑन अ पर्टिकुलर डे लंदन में भी सत्संग होता है। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि सत्संग लंदन में हो रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। तो एड्रेस मिला, एड्रेस मिल गया, और हम लंदन वहां मतलब निकले। ट्यूब स्टेशन हैं वहां पे, आप ट्यूब लेते हो, बेकर स्ट्रीट से ट्यूब ली, उतरे, नीचे आए वहां से। एंड अंकल कभी भी, कोई भी ट्यूब स्टेशन पे अंकल, जो उनकी ट्रेन थी, कभी भी पूछते नहीं थे कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर जाना है। हमने, जहां मैं बोलती थी, मैंने कहा मैंने पढ़ लिया है पूरा मैप, हमने यहां से यहां जाना है, ये वुड फॉलो। एंड बच्चे भी फॉलो करते थे। उस दिन when we reached the station, बेकर स्ट्रीट, हम स्टेप्स जब एस्केलेटर से वहां पहुंचे, सो एक गर्ल बैठी हुई थी कॉर्नर में। और लंदन में आपको कोई ट्यूब स्टेशन पे बैठा हुआ कभी नहीं दिखेगा। वो लड़की बैठी हुई थी और अपने मोबाइल में कुछ दिख रही थी, और बिल्कुल एक छोटी सी एज सी थी जिसके ऊपर वो अपने आप को टका के बैठी हुई। सो अंकल ने उसको पूछा कि विल दिस, ये ट्यूब जो आ रही है ये फिंचले रोड जाएगी? उस लड़की ने ना ऊपर देखा ना नीचे देखा, वो अपने फोन पे लगी हुई थी। और मैंने अंकल को बोला भी, मैंने कहा क्यों पूछते हो लोगों को जब हमें पता है ये फिंचले रोड जाएगी? वाई डू वी हैव टू आस्क? पता तो है, लिखा हुआ है सब। ट्यूब आई, एंड बिफोर वी कुड रियलाइज मेरी छोटी वाली तो चढ़ गई। अब ऐसे था कि छोटी वाली का हाथ मैं पकड़ती थी, बड़ी वाली का हाथ अंकल पकड़ते थे। छोटी वाली चढ़ गई तो उसके साथ साथ मैं भी चढ़ गई अंदर। अंकल कहीं पे ही लेफ्ट द एल्डर वंस हैंड। एंड क्योंकि उसने सुन लिया था कि भाई ये जा रही है नहीं जा रही है, शी हैड अ लिटिल डाउट इन हर माइंड। और जैसे ही अंकल अंदर चढ़ गए, द डोर्स ऑफ द ट्यूब्स क्लोज्ड। आप नहीं मानोगे संगत जी, उस वक्त ऐसे लगा जैसे पूरी जमीन, धरती, जैसे कहते हैं पैरों के नीचे से खिसक गई। आप तीनों, हम तीनों ट्रेन में, और वो बच्चा हमारा, अकेली लड़की स्टेशन के ऊपर खड़ी है। हमें ये भी नहीं पता था कि हाउ डू यू स्टॉप द ट्यूब, देयर इज एन इमरजेंसी बटन जैसे आप रोक सकते हो, हमें उसका भी नहीं पता था। एंड वर्स्ट वाज, उसको हमारे लंदन नंबर्स भी नहीं पता थे, फोन नंबर्स, because only I and my uncle had a number telephone, and the our mobiles were working there. घबराहट में अंकल से, मैं अगले स्टेशन उतर रहा हूं, आई एम गोइंग बैक, मैं उसको लेके आता हूं। सो
मैंने कहा हम नहीं उतरेंगे, हम सीधा फिंचले रोड पे आपकी वेट करेंगे, वी विल वेट ओवर देयर बिकॉज दैट इज द डेस्टिनेशन. Uncle got down at the next station. He went, took a tube, went back to the Baker Street station. हम लोग फिंचले रोड, मैं और मेरी छोटी बेटी फिंचले रोड स्टेशन पे, इट्स एन ओपन स्टेशन, इट्स नॉट अ अंडरग्राउंड ट्यूब, बाहर है. तो हम बेंच पे वहां बैठे हुए थे और हम आती जाती ट्यूब्स को देख रहे थे. थोड़ी देर के मैं अंकल को फोन कर रही हूँ, उनका फोन लग नहीं रहा है, वो क्या कहते हैं, वॉइस मेल में जा रहा है, लीव अ मैसेज, लीव अ मैसेज. घबराहट से जान जाई जा रही है कि बेटी है कहाँ, मिली नहीं मिली, क्या हुआ, क्या है. अंकल का नंबर नहीं लग रहा था. 15 मिनट के बाद सडनली, आई थिंक इट वाज 10 मिनट्स और 15, मेरे को तब ध्यान नहीं कितना टाइम था, एक ट्यूब आती है एंड सामने से मेरी बड़ी बेटी चलती हुई आ रही है स्टेशन के ऊपर से, निकल के ट्यूब से. आई वॉज टोटली शॉक्ड. हम दोनों हैरान, हमने कहा तुम अकेली कैसे आ रही हो यहाँ पे, कि पापा मिले, कहती नहीं. इतने में अंकल का फोन आता है. रीजन मैंने सब वीडियोस देखे हैं, मैं वीडियोस की तरफ जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे कहीं भी वो नहीं मिल रही है. मैंने आगे पीछे स्टेशन चेक करे हैं. अब मैं पुलिस वालों के पास हूं, आई एम ट्राइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग. और मेरा यहां से रोना ना बंद हो क्योंकि वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है. फिर हमने अंकल को बुलाया उधर, एंड देन माई डॉटर सेड कि जब आप लोग ट्रेन के अंदर थे और मैं स्टेशन के उधर थी, कहती मैंने गुरुजी का लॉकेट पकड़ा और बोला गुरुजी मेरे को बचाओ, गुरुजी मेरे को बचाओ. कहती मैं आंसू निकले जाए और मैं बोली जाऊं गुरुजी मेरे को बचा लो प्लीज, गुरुजी मेरे लिए कुछ करो, बचाओ मुझे. और ये एक बच्चे की अरदास थी. दैट गर्ल जो स्टेशन के एक लेज के ऊपर बैठी हुई थी, वो लड़की उठी, उसने बड़ी बेटी को बोला आई नो वेयर योर पेरेंट्स हैव गॉन, आई विल टेक यू देयर. जब नेक्स्ट ट्रेन आई फिंचले रोड की, उसने बोर्ड किया मेरी बेटी के साथ. शी ब्रॉट माई डॉटर टू फिंचले स्टेशन एंड देन ट्रेन से उसने बोला अब नाउ यू गेट डाउन, देयर योर मदर इज सिटिंग, प्लीज गो देयर. वो कौन थी? हु वॉज दैट गर्ल? उसको, वो कौन थी जिसको पता था हम कहाँ जा रहे हैं, मेरी बेटी को हेल्प चाहिए, और लंदन जैसे शहर में कोई जिस किसी की मदद नहीं करता है, व्हाई डिड शी हेल्प माई डॉटर? संगत जी, ये गुरुजी इन अ डिफरेंट रूप ही हो सकते थे ना, क्योंकि उस लड़की ने कभी सिर ऊपर करके हमारी शक्लें भी नहीं देखी. एंड आई रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली. वो सिर्फ अपना मोबाइल देख रही थी. उसको कैसे पता कि मैं ही मदर थी और मैं वहां बैठी हुई हूँ? और ठीक है, उसको स्टेशन का नाम पता था, बट व्हाई डिड शी कम एंड हेल्प? हु वाज शी? So ऐसे संगत जी, गुरु जी हैज बीन हेल्पिंग अस, असिस्टिंग अस, सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स, इवन व्हेन हम जब इंडिया में नहीं है, हम बाहर हैं, तब भी गुरु जी हमारी रक्षा सारा टाइम कर रहे हैं. मैं एक और जर्नी के बारे में बताती हूँ आपको, जस्ट टू टेल यू कि गुरु जी इज विद यू ऑल द टाइम. हम बाय रोड जा रहे थे यहां से जैसलमेर, दिल्ली से, एंड वी हैड अ होंडा सिटी. तब जयपुर का ओल्ड हाईवे था, अब तो न्यू बन गया है. उस हाईवे पे बहुत सारे ट्रक्स जाते हैं, इट्स अ वेरी कंजेस्टेड हाईवे. शाम का टाइम था, हम ड्राइव कर रहे थे, सडनली गाड़ी में जैसे कोई पत्थर लगा.
वी वेंट ओवर अ रॉक और कोई पत्थर लगा गाड़ी में, हमें नहीं पता, खटक की आवाज आई, देखा कुछ नहीं दिखा, वी कंटिन्यूड द जर्नी। हम जयपुर से अभी अबाउट 100 किलोमीटर्स, नहीं, वी विल, हाँ, अबाउट 100 किलोमीटर्स हम जयपुर से थे। देन अंकल स्टार्टेड सेइंग फ्यूल टैंक खाली होता जा रहा है बड़ी जल्दी। ही स्टॉप द कार, और जब देखा तो फ्यूल टैंक में से एक पतली सी धार पेट्रोल की बाहर गिर रही थी। मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, जयपुर तो पहुंचना है, या कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो वहां से पेट्रोल भराएंगे, कुछ करते हैं। इतने में, इट्स विंटर का टाइम था, सर्दियों का टाइम है, टोल स्टेशन आता है, हमारी गाड़ी में से पेट्रोल लीक कर रहा है, नीचे पूरा पूल बन रहा है गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी धीरे धीरे टोल्स पे निकलती जा रही है। और अगर आपने राजस्थान के या कहीं के सर्दियों के दिनों में टोल्स पे गए हो तो यू फाइंड, जो लोग, नॉर्मल लोग जो होते हैं या टोल वाले भी होते हैं, दे आर, कोई बीड़ी पी रहा होता है, कोई स्मोक कर रहा होता है। हमारी गाड़ी जब आई, टोल से निकली, विद दैट पूल ऑफ फ्यूल डाउन बिलो, पूरा पेट्रोल नीचे गिरा हुआ गाड़ी के नीचे गिरता जा रहा है। हमारी गाड़ी एक लिव टाइम बॉम्ब की तरह थी, बट गुरुजी ने हमारी गाड़ी की रक्षा करी, वहां से निकल गए। अब फ्यूल, बिकॉज आप तेज चल रहे हो तो फ्यूल ज्यादा लग रहा है, ज्यादा निकल भी रहा है। देयर वाज अ पुलिस मैन ओवर देयर, हमने रोका, पूछा, तो वो कहते हैं अभी तो यहां से स्टिल 30 या 40 किलोमीटर दूरी पे एक पेट्रोल पंप आएगा। अंकल ने गाड़ी भगानी शुरू करी और फिर नीडल आके जीरो पे रुक गई। गाड़ी तब से लेके पेट्रोल पंप पे कैसे पहुंची वो गुरुजी जानते हैं, बिकॉज लॉजिकली दैट कार हैड नो फ्यूल इन इट, और इवन इफ इट हैड वेरी लिटिल फ्यूल। हम पेट्रोल पंप पहुंचे, हमने उसको बोला टॉप अप कर दे, गाड़ी पूरी भर दे फ्यूल से, बिकॉज अभी भी जयपुर, बिकॉज वी वर ऑन द आउटस्कर्ट्स, वो न्यू जयपुर के पता नहीं कौन सी रोड थी उस पे थे हम। उसने कहा जयपुर भी अभी 20 किलोमीटर अभी है, हमने कहा तुम टॉप अप कर दो जितना फ्यूल निकलना है। वो टैंक में डाल रहा है और नीचे से एक धार बहती जा रही है, मतलब इट वॉज लाइक एज इफ अ टैप हैज ओपन्ड, आप ऊपर से डाल रहे हो, नीचे से पानी नहीं बहता जा रहा है। उस इंसान ने, उसके मैकेनिक ने कोई टेप वेप लगा के कहा कि मैं उसको बंद कर देता हूं, शायद रुक जाए फ्यूल। थोड़ा सा उससे असर, इफेक्ट आया, क्योंकि फ्यूल थोड़ा साइड से निकलना शुरू हो गया, बट ऐसे टैप की तरह नहीं निकला। हम तेजी से जयपुर की तरफ ड्राइव करे, पहुंचे जयपुर। ये हमने अपने फ्रेंड्स को बताया कि भाई हम, ये प्रॉब्लम आ गई है गाड़ी में, तो उन्होंने कोई जगह बताई कि आप वहां आके रुक जाओ, मैं वहां आपको मिलता हूं। जैसे हमने गाड़ी वहां लगाई, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो इतना बड़ा पोस्टर ऑफ शिव जी हैड बीन पुट देयर। इससे ज्यादा क्या वैलिडेशन इंसान को चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ गाड़ी लेके हमें जयपुर उन्होंने पहुंचाया। So Guruji has been with us always, all the time. गुरुजी ने, मैं आपको शुरू में बताया था, कहा था कि मैं, ही had, मेरे फादर को वो मिले थे। मेरे फादर ने जब आके गुरुजी के दर्शन करे तो मेरे फादर को कोई रिकलेक्शन नहीं था।
एंड क्योंकि हम एक सिख फैमिली से हैं, तो फादर को गुरुजी की उन्होंने स्वरूप जरूर घर में लगवाया, बट ऐसा फादर को कोई विश्वास नहीं था। एंड गुरुजी को पता था, गुरुजी ने कभी नहीं मेरे को बोला कि अपने फादर पेरेंट्स को लेके आ मेरे पास, क्योंकि गुरुजी एक बार मिल चुके थे पापा से। उन्होंने कभी ही नहीं बोला कि अपने पेरेंट्स को लेके आ, ये कर। बट गुरुजी न्यू मेरे फादर की तबीयत खराब हो रही है। मेरे फादर को एकदम बैठे बैठे चक्कर सा आया। दिस इज इन द ईयर 2011। एकदम बैठे बैठे चक्कर आया एंड ही फेल डाउन। उनके सॉल्ट लेवल्स बहुत गिर चुके थे। ही गॉट मेडिकेशन एवरीथिंग। तो मैंने कहा पापा आप ना दिल्ली आ जाओ मेरे पास, कुछ साल यहाँ रह लो, कुछ देर। दिस थिंग विंटर्स का टाइम था, मैंने कहा आप इधर आ जाओ दिल्ली में, मेरे पास रह लो थोड़ी देर। उनका ट्रैवल चंडीगढ़ से दिल्ली भी गुरुजी ने कराया, क्योंकि इट वाज अ सडन डिसीजन। एंड चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी सैटरडे को बहुत बुक होती है। कहीं पे वीआईपी कोटा कोई रिलीज हुआ, मेरे पेरेंट्स की टिकट हुई। सो माय फादर जो वैसे गुरुजी के आश्रम आज तक कभी नहीं गए, ना जाते थे, जब भी आते थे दिल्ली, उस दिन बोलते हैं हाँ बेटा चलो चलते हैं मंदिर। हम बड़े मंदिर आए। तब ये लंगर हॉल नहीं बना था। वहां पे एक पैरापेट होता था, बैठने की जगह होती थी, लोग वहां बैठते थे, जहां लंगर हॉल है आजकल पीछे, वो सामने की जगह पे। तो मैंने अपने मदर एंड फादर को वहां बिठाया और मैं प्रसाद लेके आई। देवर was समोसा प्रसाद। एंड उस दिन लड्डू नहीं, उस दिन अमृति मिली सबको खाने के लिए प्रसाद में। और अमृति वॉज माई फादर्स फेवरेट। मतलब पापा को अमृति बहुत पसंद थी। उस दिन गुरुजी ने मंडे को अमृति प्रसाद में थी गुरुजी के आश्रम। हम बैठ के, मम्मी पापा थड़े पे बैठे, मेरे पेरेंट्स, मैं नीचे बैठी हुई हूँ। और बैठे बैठे पापा कहते हैं कि ये रोजेस की खुशबू कहाँ से आ रही है। एंड संगत जी, वी ऑल नो रोजेस की खुशबू इज एसोसिएटेड विद गुरु जी। हम सब बैठे हुए हैं वहां पे, आसपास भी आंटी अंकल जो बैठे हुए थे, किसी को कोई खुशबू नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरे फादर को रोजेस की खुशबू आ रही थी। दैट वॉज गुरु जीज वे ऑफ ब्लेसिंग हिम। और उसके बाद, क्योंकि हम हर फ्राइडे आते थे मंदिर, पापा हर फ्राइडे हमारे साथ मंदिर आने लगे। फिर दिसंबर में क्योंकि बहुत ठंड होने लगी, उन्होंने कहा बेटा मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ठंड है रात के टाइम। उनके लिए प्रसाद आता था, वो सारा टाइम शब्द गुरबानी, गुरु जी के सत्संग घर में सुनने, पापा ने सब कुछ सुनना। एंड दिसंबर, beginning December, my father went back to Chandigarh because they had some medical कुछ टेस्ट वेस्ट करवाने थे उनको, चंडीगढ़ हॉस्पिटल्स में कुछ कराना था। मैं ये इसलिए बता रही हूँ संगत जी, बिकॉज ऑन 4th of February मेरे फादर सुबह उठे and he had a sudden heart attack and Guruji took him. So before Guruji took him, he wanted to bless my father. उन्होंने सब कुछ किया मेरे फादर को ब्लेस करने का, मंदिर भी बुलाया, अपनी रोज उसकी खुशबू भी दी, सब कुछ दिया मेरे फादर को, क्योंकि वो उनकी सोल को, उनको ब्लेस करना चाहते थे। उनको पता था कि मेरे फादर का एंड आ रहा है, जो हमें किसी को नहीं पता था, बिकॉज इट वॉज अ सडन शॉक टू ऑल ऑफ अस। ही हैड अ सडन हार्ट अटैक एंड ही डिडंट सफर, एक दिन नहीं उनको सफर करने दिया।
एक मिनट बल्कि उनको नहीं सफर करने दें। गुरुजी ने अपनी शरण में रखा और अपने पास बुला लिया। अब मेरी मदर इज पैरालाइज फ्रॉम द राइट साइड। तो मेरे फादर सब काम करते थे। टुडे माय मदर हैज सो मच फेथ इन गुरुजी, वो हर चीज गुरुजी के ऊपर छोड़ती है। जो है गुरुजी कर देंगे। वो अकेली चंडीगढ़ में रहती थी घर में। हमने बहुत बोलना मम्मा आप दिल्ली आ जाओ, हम कहते नहीं मेरे पास गुरुजी है ना। मेरे काज गुरुजी है कि नहीं, मेरे पता है गुरुजी अच्छी नहीं, मेरी रक्षा गुरुजी कर रहे हैं। मेरे को चंडीगढ़ आने की, चंडीगढ़ से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। सो गुरुजी टुक फुल केयर ऑफ हर। शी स्टिल, of course now she's shifted to Noida, she's here, बट गुरुजी ने, इतनी उनको विश्वास है गुरुजी पे, इतना विश्वास है कि आप उनको कुछ भी बोल दो उनका होता है गुरुजी करेंगे ना, गुरुजी है ना, गुरुजी सब कुछ करेंगे। मैं एक लास्ट ट्रिप की बात बताऊंगी, गुरुजी ने अंकल को सेकेंड लाइफ दी। गुरुजी मेरी डॉटर छोटी वाली हॉस्टल में जाना, गुरुजी ने उसकी एडमिशन जो करवाई, दैट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट सत्संग। हॉस्टल में एडमिशन कराई। मेरे को अभी भी याद है, मैं छोटे मंदिर में, मैं चाहती, बड़ी वाली बेटी संस्कृति में जा रही थी, मैं चाहती थी छोटी की भी एडमिशन वहां हो जाए, बट गुरुजी डिडंट वांट दैट, इसलिए उसकी एडमिशन ही नहीं हुई। और मैं मंदिर में बैठी, छोटे मंदिर में रोई जा रही हूँ, पूछी जा रही हूँ मन में, गुरुजी क्यों नहीं कराई आपने, क्यों नहीं कराई? क्योंकि आफ्टर हम तो इंसान है ना, हमें जो चीज चाहिए हमें वही चाहिए, उसी वक्त चाहिए, हमें आंसर्स भी तभी चाहिए। ना गुरुजी ने मुझे बुलाया, ना उन्होंने मुझे कुछ बोला, बट लेटर ऑन आई रियलाइज गुरुजी वांटेड कि वो हॉस्टल जाए, क्योंकि अगर वो संस्कृति में होती तो वो हॉस्टल कभी नहीं जाती। एंड क्योंकि वो हॉस्टल में गई, उसकी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी ही अलग हो गई। उसने नेशनल्स खेला बास्केटबॉल में। जब वो वापस दिल्ली आई कॉलेजेस के लिए, उसको कॉलेज वाले हाथ खोल खोल के बुला रहे थे कि हमारे कॉलेज में आ जाओ। उसको जो सब्जेक्ट चाहिए था, जो कॉलेज चाहिए था, उसके लिए अवेलेबल था, विच फॉर अ 95% person in Delhi is quite an impossible thing. उसको जो वो चाहती थी वो कॉलेज मिला, जो वो, क्योंकि उसके पास नेशनल्स के वो सर्टिफिकेट्स थे, क्रेडिट्स थे, एंड शी वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर। Guruji knew all this, he made all of it possible for her. अब जब वो हॉस्टल में पढ़ रही थी, so this is the year, अंकल, इसको ये पहला साल था उसको हॉस्टल में, तो अंकल उसको अक्टूबर में उसकी छुट्टियां होती थी दिवाली के टाइम, तो अंकल उसको लेने गए। एंड सिंस उसका हॉस्टल शिमला के मतलब कसौली के पास एक जगह है सबाटू, उधर था। सो आप जब शिमला वाले हाईवे रोड से जब आप एक छोट लेफ्ट टर्न लेते हो तो दैट गोज टू सबाटू। अब वो सड़क बहुत नैरो है, क्योंकि वो इनसाइड इंटरनल रोड्स हैं, वो मेन हाईवे रोड नहीं है शिमला वाली। और अंकल एक्सेंट चला रहे थे, एंड उनके आगे एक वो हिल में जो छोटी बसेस चलती हैं वो चल रही थी, और पीछे अंकल के एक ब्लैक स्कॉर्पियो आ रही थी। तो ये तीन गाड़ियां, तीनों गाड़ियां मुड़ गई, हाईवे से लेफ्ट टर्न किया उन्होंने सबाटू जाने के लिए। ये तीनों चल रही थी। एक टाइम पे वो जो बस वाला था उसने अंकल को इशारा करा कि आप ओवरटेक कर लो मुझे।
क्योंकि हिल है तो अंकल थोड़ी ऊंचाई पे थे और नीचे आगे स्लोप थी। सो आगे से क्या गाड़ी आ रही है अंकल को पता नहीं था, पर बस वाले को पता था आगे से क्या आ रहा है। जैसे उसने बोला ओवरटेक करने को, अंकल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, विच इज नॉर्मल। एंड अभी अंकल बस को थोड़ा सा ही उसके मतलब लाइन आए, सामने से एक ट्रक आ गया। वो ऊपर आ रहा था ट्रक। उसके बाद अंकल अंकल को इतना याद है, ही सेज ही कि मैंने गाड़ी लेफ्ट में घुमाने की कोशिश करी, एंड देन वो पोर्शन उनकी मेमोरी से टोटली ब्लैंक आउट है आज तक। उसको तकरीबन 8-9 साल हो गए, ही स्टिल डजंट रिमेम्बर। उनको कोई याद नहीं कि मेरे को क्या हुआ। उनको इतना याद है कि लेफ्ट साइड में बस थी, सामने मेरे ट्रक था, अब मैं आगे क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं। जब उनकी आंख खुली तो कार 5 किलोमीटर की स्पीड पे रोड की साइड में धीरे धीरे चलती जा रही थी। घबराहट थी काफी। गुरुजी का शुक्रिया किया कि गुरुजी मैं कैसे बचा, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, क्या हुआ आज मेरे साथ। एनी उन्होंने गाड़ी चलाई, अपना स्कूल पहुंचे। स्कूल की पार्किंग में जैसे ही अंकल ने गाड़ी पार्क करी, तो वो ब्लैक स्कॉर्पियो जो उनके पीछे थी, वो गाड़ी वहां पार्क थी। तो इट कोइंसिडेंस था कि अंकल की गाड़ी भी उस स्कॉर्पियो के पास आके अंकल ने पार्क करी अपनी। तो गाड़ी में से ड्राइवर बाहर निकला, उसने अंकल को बोला आज तो आपको भगवान ने बचा लिया। तो अंकल ने कहा हाँ बिल्कुल भगवान ने ही बचाया आज मुझे, मुझे तो याद भी नहीं क्या हुआ। कहता नहीं जी, भगवान ने ही आपको बचाया आज। आपकी गाड़ी के दोनों पहिए पीछे के हवा में थे। अब लॉजिकली संगत जी अगर आप सोचें, आप एक छोटी रोड पे हैं, आप किसी बस को ओवरटेक कर रहे हैं, आप कोई इतनी स्पीड पे तो नहीं है कि आपकी गाड़ी हवा में उठेगी। अंकल ने उसकी बात सुनी, कितना उनको रियलाइज हुआ। घर वापस आए, हम हमको बताया ये हुआ। हमने भी ये कहा कि गुरुजी ने ही बचाया आपको, और क्या हो सकता है इसमें। 2-3 महीने के बाद अंकल को एक ड्रीम आता है, जिसमें अंकल वही गाड़ी चला रहे हैं, सेम गाड़ी चला रहे हैं, और गुरुजी पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहते हैं चल मैनू गड्डी दे दे। अंकल पैसेंजर पे आ जाते हैं, गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं। ये सब ड्रीम में हो रहा है। एंड जैसे ही गुरुजी ड्राइव गाड़ी चला रहे हैं, अंकल कहते हैं एक खाई सी आती है, और मैं कहता हूँ गुरुजी, कहते हैं चल ब्रेक खींच। कहते हैं मैंने ब्रेक खींची, एंड मैं, जैसे कहते हैं अनकॉन्शियस नहीं हो जाता इंसान, मेरे एकदम होश चला गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा गाड़ी तो खड़ी है, तो गुरुजी गाड़ी में नहीं है। कहते मैं पैनिक करके बाहर निकला, मैंने कहा गुरुजी गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ हो। तो कहते मैंने दूर देखा एक स्टोन के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं चौकड़ी मार के, और जहां मैं खड़ा हूं और जहां गुरुजी हैं, बीच में सारे बॉडी पार्ट्स इंसान के बिखरे पड़े हैं जैसे। तो कहते मैंने ड्रीम में गुरुजी को बोला गुरुजी ये क्या। कहते चल ले आ, चुप के ले आ सारे। अंकल कहते हैं मैंने सारे बॉडी पार्ट्स लिए, और गुरुजी ने जैसे अपने अंदर उनको समेट लिया। तो संगत जी, व्हाट वी कुड कंक्लूड फ्रॉम दिस ड्रीम वाज कि दैट डे, 3 महीने पहले जो अंकल के साथ जो एक्सीडेंट होना था, उस दिन गुरुजी ने गाड़ी पकड़ी, ड्राइव गुरुजी ने गाड़ी को किया।
और ये अंकल का अंत था जिससे गुरुजी ने अंकल को बचाया एंड गेव हिम अ सेकंड लाइफ। सो संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनगिनत है। जैसे मैंने आपको कहा कि आज का सत्संग भी इज ऑल बिकॉज गुरुजी वांटेड इट। हमारा हर दिन अगर आप सोचें तो एक्चुअली एक मिरेकल है। जो गुरुजी हमें रोज सुबह जगाते हैं, गुरुजी हमें रोज सुबह एक अच्छा दिन देते हैं, गुरुजी हमारे लिए सब कुछ करते हैं। आपके प्लान सक्सेसफुल हो ना हो, आपने जो मांगा गुरुजी से वो मिले या ना मिले, ये जानिए कि गुरुजी नोज द बेस्ट। सब उनकी ही कृपा से है, सब वो ही जानते हैं। एंड गुरुजी नोज कि गुरुजी बड़ी बार कहते सन कि तुसी लोग की साइकिल मंग रहे हो और मैं गड्डी देना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ, पर तुसी इन्ना प्रेशर पाते हो कि मैंने साइकिल देनी पैंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ। Hence संगत जी, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन गुरुजी की गुरुजी मेरा यह काम कर दो, because you don't know what is in store for you. Guruji has many bigger things in store for you. One last satsang I'll do on this point, इस पॉइंट पे, क्योंकि अंकल डिफेंस में थे, अंकल डिफेंस छोड़ रहे थे, हम दिल्ली में घर चाहते थे अपना। तो डीडीए के ये स्कीम्स निकलती थी, अंकल ने बड़ी गुरुजी को अरदास करके स्कीम में अप्लाई किया। एंड ही वॉज वेरी श्योर कि जब ये स्कीम निकलेगी, मैंने इतनी अरदास करी है, गुरुजी मेरे को जरूर देंगे। पर जब रिजल्ट आया तो वो अनाउंस हुआ लॉटरी वॉटेवर, हमारा नाम कहीं नहीं था। अंकल बहुत अपसेट थे, बहुत, कि गुरुजी मैंने, हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, मैंने आपको इतनी अरदास करी, मेरे को एक घर चाहिए, पर गुरुजी ने घर नहीं दिया। वो वाला घर हमें नहीं दिया। ऑफ कोर्स वी गॉट अनदर हाउस, पर वो वाला घर नहीं दिया। 2-3 साल के बाद जब हम एक घर रेंट पे ढूंढ रहे थे अपने लिए, गुरुजी ने कोई और घर रेंट पे दिया, फिर कहीं और रहे हम। जब हम घर रेंट पे देते, वही डीडीए के फ्लैट जिसके लिए अंकल ने इतनी अरदासें करी गुरुजी के सामने कि गुरुजी प्लीज ये घर तो मेरे को दे दो। जब अंकल ने रेंट के लिए वो घर देखने गए, वापस आके अंकल गुरुजी की फोटो के आगे रो रहे थे। एंड द टीयर्स वर फॉर थैंक यू गुरुजी फॉर नॉट गिविंग मी दैट हाउस। क्योंकि जब अंकल ने घर को अंदर से देखा, कहते हैं मैं तो कभी भी ऐसे घर में रह ही नहीं सकता था। सो गुरुजी न्यू दैट, उनको पता था कि हम उस घर में नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने वो घर नहीं दिया हमें। सो आप जितनी मर्जी अरदासें कर लें, प्लीज रिमेंबर गुरुजी विल गिव यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। गुरुजी ने एक इंसान को बोला था कि सबसे पहले मैं आपको लाइफ देता हूं, फिर हेल्थ देता हूं। मटीरियलिस्टिक थिंग्स मेरे को देने के लिए बहुत, मैं तो एक क्षण में दे सकता हूं सबको, पर मेरे लिए बहुत जरूरी है आपको लाइफ देनी। क्योंकि अगर लाइफ नहीं है तो आपको मटीरियलिस्टिक थिंग्स का क्या करोगे? अगर हेल्थ नहीं है तो आप इंजॉय कैसे करोगे? एक संगत ने पूछा था गुरुजी को, गुरुजी मेरे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है करने को, सब लोग इतने सत्संग करते हैं बीमारियों के, इसके उसके। तो गुरुजी ने कहा था, कमलिया पहले मैं तेरे को बीमार करूं, फिर तेरे को ठीक करूं, फिर तेरे को सत्संग करने का मौका मिले। तो फैक्ट आपके पास हेल्थ है, आपके पास रहने के लिए घर है,
आपके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं। बी ग्रेटफुल सत्संग जी, गुरु जी इज गिविंग यू एवरीथिंग। आपको सब कुछ दे रहे हैं गुरु जी, क्योंकि सबसे पहले वो लाइफ देते हैं हर इंसान को। वो सबसे पहले कहते हैं मैं लाइफ देना चाहता हूं, फिर हेल्थ उसकी ठीक करो, फिर आती है मटेरियलिस्टिक इफेक्ट्स। और ये याद रखिए संगत जी कि गुरु जी के साथ कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। हर एक चीज गुरु जी प्लान करते हैं। इट इज प्लान्ड एंड ऑर्डेन्ड बाय हिम ओनली। वो ही हमारी जिंदगी के फ्रेमर हैं, वो ही हमारी जिंदगी के सब कुछ जाननहार हैं। सो इसलिए आप अपनी जिंदगी का सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए। हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत, हर कुछ गुरु जी पे छोड़ के बस इतना कहिए शुक्राना गुरु जी, जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना। थैंक यू संगत जी, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।